तो चलिए एक कल्पना से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा मैदान है और दोनों तरफ लाखों सैनिक हैं, एकदम युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, जैसे तूफान से पहले होती है ना, वैसी वाली। बिल्कुल, शंख और नगाड़ों की ध्वनि बस गूंजने ही वाली है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत बस शुरू होने को है। और आज हम उसी ऐतिहासिक क्षण की गहराई में उतरने वाले हैं, जहां से भगवद गीता का ज्ञान शुरू होता है। हाँ, हमारे एक श्रोता ने जो स्रोत हमारे साथ साझा किए हैं, उनके आधार पर हम गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ। ये अध्याय सिर्फ युद्ध की तैयारी के बारे में नहीं है। सही बात है। ये तो एक महान योद्धा के अंदर चल रहे मानसिक और भावनात्मक बवंडर के बारे में है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया का सबसे महान धनुर्धर युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पूरी तरह से टूट क्यों गया। बिल्कुल, इस अध्याय का नाम ही इसका सार है, अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के दुख का योग। और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि गीता का ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं दिया गया। हाँ, ये तो युद्ध के मैदान में। हाँ, गहन निराशा और भ्रम के बीच दिया गया था। यही निराशा और अर्जुन के जो सवाल हैं, वो उस दिव्य ज्ञान की नींव रखते हैं जो अगले 17 अध्यायों में सामने आएगा। तो चलिए कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत, जो बड़ी दिलचस्प बात है, वो युद्ध के मैदान से मीलों दूर हस्तिनापुर के महल से होती है। हाँ। नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से पूछते हैं, और ये गीता का पहला श्लोक भी है। हाँ, है ना? जी बिल्कुल। वो पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वता संजय। जिसका मतलब है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। देखिए, पहला ही सवाल है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसमें कुछ अजीब लगता है। वो हमारे पुत्र या कौरव और पांडव भी तो कह सकते थे। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो पहला शब्द माम कहा, मेरे, यहीं से पूरी कहानी की नींव पड़ जाती है। अच्छा। ये दिखाता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ही वो मानसिक रूप से पांडवों को दूसरा पक्ष मान चुके हैं। इस एक शब्द में उनका सारा पक्षपात, उनका डर और उनका मोह सब छिपा है। तो उनका अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं था? बिल्कुल नहीं, ये मोह और पुत्र प्रेम का भी प्रतीक है। उन्हें पता है कि उनके बेटे अधर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन फिर भी उनका जो लगाव है वो उन्हें सच देखने से रोक रहा है। और ये सब उन्हें बता कौन रहा है? संजय, जिन्हें, जैसा कि स्रोत बताते हैं, व्यासदेव से दिव्य दृष्टि मिली थी। ये तो एक तरह का डिवाइन ब्रॉडकास्ट हो गया है ना? हाँ, कह सकते हैं। ये कहानी कहने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। संजय महल में बैठे बैठे ही युद्ध के मैदान का हर दृश्य, हर संवाद, यहाँ तक कि मन के भाव भी, हाँ, यहाँ तक कि योद्धाओं के मन के भाव भी देख और सुन सकते थे। इससे हम लोगों को जो इसे पढ़ रहे हैं, एक तटस्थ दृष्टा के नजरिए से सब कुछ देखने का मौका मिलता है, बिना युद्ध के शोर में खोए। तो ठीक है, संजय वर्णन शुरू करते हैं। रणभूमि में सबसे पहले कौरव सेना के पितामह भीष्म अपना शंख बजाते हैं, और उसकी ध्वनि को सिंह की गर्जना जैसा बताया गया है। और इसके तुरंत बाद कौरव सेना में हजारों ढोल, नगाड़े, तुरैयां सब एक साथ बज उठती हैं। एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन। हाँ, ये जताने की कोशिश है कि हम संख्या में ज्यादा हैं, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का तरीका है ये। लेकिन फिर पांडव पक्ष की बारी आती है और उनका जवाब बहुत ही व्यवस्थित और शक्तिशाली होता है। भगवान कृष्ण अपना शंख बजाते हैं, फिर अर्जुन, फिर भीम। हाँ, एक एक करके सभी महारथी अपना शंखनाद करते हैं। और ये सिर्फ शंख नहीं थे, इनके नाम भी थे। पांचजन्य, देवदत्त, पौंड्र। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, क्या इन नामों का भी कोई खास मतलब था? नहीं थे, ये उनकी पहचान और उनकी कहानी थे। जैसे कृष्ण का पांचजन्य शंख, वो उस राक्षस पर उनकी विजय का प्रतीक था, जिससे उन्होंने इसे छीना था। अच्छा। अर्जुन का देवदत्त उन्हें देवराज इंद्र से मिला था, जो उनके ऊपर दैवीय कृपा को दिखाता है। और भीम का पौंड्र तो अपनी विशाल और भयानक ध्वनि के लिए ही जाना जाता था, ठीक भीम के व्यक्तित्व की तरह। तो ये शंखनाद सिर्फ आवाज नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर योद्धा की पूरी कहानी और उसकी शक्ति का ऐलान था। स्रोतों के अनुसार इन शंखों की जो संगठित ध्वनि थी, वो इतनी भयानक थी कि उससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे और कौरवों के दिलों में भय बैठ गया।
ठीक है, तो एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, दूसरी तरफ से उसका जवाब भी मिल गया है, माहौल एकदम तैयार है। ऐसा लगता है कि अब बस पहला तीर चलने ही वाला है। हाँ, लेकिन तभी अर्जुन कुछ ऐसा करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। वो देखना चाहते थे कि उन्हें किन किन योद्धाओं से लड़ना है। हाँ, जो कि एक महान योद्धा के लिए एक स्वाभाविक इच्छा है, अपने दुश्मन का आकलन करना। लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। बिल्कुल। जैसे ही कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ठीक भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों के सामने लाकर खड़ा करते हैं, अर्जुन की नजरें घूमती हैं और उन्हें क्या दिखता है? अपने ही लोग। हाँ, दुश्मन की सेना में कोई अजनबी नहीं, बल्कि उनके अपने लोग खड़े हैं। अपने पूज्य गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई, पितामह भीष्म, जिनकी गोद में वो खेलकर बड़े हुए, अपने भाई, चाचा, मामा, ससुर, मतलब पूरा का पूरा परिवार और कुटुंब सामने मरने मारने के लिए खड़ा है। और यही वो क्षण है जहां युद्ध बाहर से हटकर अर्जुन के मन के अंदर शुरू हो जाता है। यह दृश्य देखते ही दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर का आत्मविश्वास और संकल्प रेत की तरह बिखरने लगता है। उनकी हालत का जो वर्णन है वो बहुत ही मार्मिक है। उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, शरीर में जलन होने लगती है और फिर वो क्षण आता है जब उनके हाथ से उनका प्रिय गांडीव धनुष फिसलकर गिर जाता है। गांडीवम स्रंस्ते हस्तात। सोचकर ही अजीब लगता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी सर्जन के हाथ से ऑपरेशन के ठीक पहले स्कैल्पेल छूट जाए। हाँ, या किसी संगीतकार की उंगलियां पियानो पर जम जाएं, जिस एक चीज पर आपका पूरा नियंत्रण है वही आपका साथ छोड़ दे। वही। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। गांडीव का गिरना सिर्फ एक धनुष का गिरना नहीं है, ये अर्जुन के अहंकार, उसके क्षत्रिय धर्म और उसके लड़ने के संकल्प का पतन है। उनका वो शस्त्र जो उनकी पहचान था, वो भी उनके दुख के भार को सह नहीं सका। वो योद्धा जिसने अकेले ही बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया था, आज अपने ही लोगों के सामने हथियार डाल देता है और पूरी तरह से शोक में डूबकर रथ में बैठ जाता है। हाँ। और यहाँ से अर्जुन बोलना शुरू करते हैं और वो लड़ने के खिलाफ अपने तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण, मुझे इस युद्ध में कोई भलाई नजर नहीं आती। अपने ही परिवार को मारकर राज्य भोगने से क्या लाभ? मुझे न जीत चाहिए, न राज्य, न सुख। और दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन के जो तर्क हैं वो पहली नजर में बहुत लॉजिकल और भावनात्मक रूप से सही लगते हैं। हाँ, लगते तो हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों के लिए हम ये राज्य जीतना चाहते हैं वो तो सामने मरने के लिए खड़े हैं। अगर वही नहीं रहेंगे तो इस राजपाट का हम क्या करेंगे? ये एक बहुत ही मानवीय सवाल है। वो इससे भी आगे जाते हैं। वो कुलक्षया यानी वंश के नाश और वर्ण संकर यानी सामाजिक व्यवस्था के बिगड़ने की बात करते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि जब कुल के पुरुष मारे जाएंगे तो कुल की स्त्रियां अपने पद से भटक सकती हैं, जिससे समाज की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी और इससे हमारे पूर्वजों का भी पतन हो जाएगा और हम सब नरक में जाएंगे। एक मिनट रुकिए। अर्जुन जो कुलक्षय और वर्ण संकर की बात कर रहे हैं, वो उस समय के समाज के लिए बहुत बड़ी चिंताएं थीं। हम आज उन्हें शायद खारिज कर दें, लेकिन क्या उनके अपने नजरिए से वो एक जायज सामाजिक तर्क नहीं दे रहे थे? क्या ये सिर्फ मोह था या एक राजा के तौर पर अपनी प्रजा के भविष्य की सच्ची चिंता भी थी? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही अर्जुन की दुविधा को इतना वास्तविक और जटिल बनाता है। ये पूरी तरह से सिर्फ मोह नहीं है, इसमें चिंता का तत्व निश्चित रूप से है। अच्छा। लेकिन हमें यह देखना होगा कि ये चिंता पैदा कहां से हो रही है। क्या ये चिंता धर्म के लिए है या मेरे कुल के नाश के डर से? और एक और दिलचस्प बात यह है कि अर्जुन के तर्क बहुत चालाकी से चुने गए हैं। मतलब वो सिर्फ भावना में नहीं बह रहे हैं। वो कृष्ण के सामने धर्म, कुल और परंपरा की सबसे बड़ी दलीलें रख रहे हैं। एक तरह से वो कृष्ण को उन्हीं के बनाए नियमों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ एक योद्धा का टूटना नहीं है, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का अपने दुख को सही ठहराने का प्रयास भी है। तो वो धर्म का ही सहारा लेकर युद्ध से भागने का रास्ता खोज रहे हैं। हाँ, यही उनका धर्म संकट है। उनका ज्ञान अधूरा है और मोह की चादर से ढका हुआ है। उनका सारा दुख अपने प्रियजनों से लगाव या आसक्ति के कारण है। वो मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरा परिवार, इसी मेरे के जाल में फंसे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल।
एक योद्धा के रूप में उनका कर्तव्य बड़ा है या एक पारिवारिक सदस्य के रूप में उनकी भावनाएं? सही और गलत की रेखा उनके लिए पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। ये सोचने वाली बात है कि ये संघर्ष हजारों साल बाद भी कितना प्रासंगिक है। लेकिन क्या हम आज के अपने छोटे-मोटे फैसलों की तुलना वाकई कुरुक्षेत्र के उस नरसंहार से कर सकते हैं? कहीं हम इस महान दुविधा को बहुत ज्यादा सरल तो नहीं बना रहे? आपकी बात सही है, पैमाने का अंतर तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस दुविधा का जो मूल तत्व है, कर्तव्य बनाम भावना, व्यक्तिगत संबंध बनाम बड़ी जिम्मेदारी, वो आज भी हर स्तर पर मौजूद है। जैसे वो प्रोफेशनल वाला उदाहरण जो हमारे स्रोतों में दिया गया है, एक मैनेजर जिसे अपनी कंपनी के फायदे के लिए कोई ऐसा कठोर निर्णय लेना पड़ता है जिससे उसके कुछ अच्छे सहकर्मियों की नौकरी जा सकती है। बिल्कुल। ये उसके प्रोफेशनल कर्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच का सीधा संघर्ष है। बिल्कुल, और यही तो असली सवाल छिपा है। गीता ये नहीं कहती कि आप कठोर निर्णय ना लें, वो कहती है कि निर्णय के पीछे आपकी मंशा क्या है, इसे समझें। अच्छा। क्या आप कंपनी के भले के लिए निर्णय ले रहे हैं या अपने बॉस को खुश करने या अपना प्रमोशन बचाने के लिए? अर्जुन का मोह मेरे लोग पर अटका था, वैसे ही उस मैनेजर का मोह मेरी टीम या मेरी छवि पर अटक सकता है। गीता हमें अपने मोह के असली स्रोत को पहचानने के लिए कहती है। तो उस मैनेजर के लिए अर्जुन की स्थिति से क्या सीख है? क्या जिम्मेदारी से भाग जाना यहाँ एक विकल्प है? अर्जुन की तरह भागना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है, समाधान नहीं। गीता का संदेश शायद ये होगा कि उस मैनेजर को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन करुणा के साथ। उसे ये समझना होगा कि वो सिर्फ एक भूमिका निभा रहा है और परिणाम उसके हाथ में नहीं है। उसे अपने व्यक्तिगत संबंधों को अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने देना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे उन लोगों के प्रति अपनी मानवीय जिम्मेदारी को भी नहीं भूलना चाहिए जिन पर उसके फैसले का असर हो रहा है। ये एक बहुत ही महीन संतुलन है। तो इसका मतलब ये है कि अर्जुन का संकट हर उस इंसान का संकट है जो किसी बड़ी चुनौती या नैतिक दुविधा के दरवाजे पर खड़ा होता है। हाँ, ये अध्याय हमें बताता है कि महान से महान व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है, डर सकता है और टूट सकता है। ये हमारे मानवीय संघर्ष को एक तरह की मान्यता देता है और ये भी सिखाता है कि जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, जब हमें लगता है कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, तभी एक गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अर्जुन का पूरी तरह से हार मान लेना और कृष्ण की शरण में जाना ही ज्ञान के लिए रास्ता बनाता है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे भगवद गीता का पहला अध्याय युद्ध के मैदान से शुरू होकर एक व्यक्ति के मन के अंदर के युद्ध तक पहुंच जाता है। ये रणभूमि से शुरू होकर धर्म संकट पर खत्म होता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे राजा धृतराष्ट्र का एक पक्षपाती सवाल कहानी की शुरुआत करता है, कैसे अलग अलग शंखों की ध्वनि युद्ध का माहौल बनाती हैं और कैसे अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच जाकर अपने ही परिवार को दुश्मन के रूप में देखकर पूरी तरह टूट जाते हैं। और हमने ये भी समझाया कि उनके तर्क सिर्फ भावुकता नहीं थे, बल्कि धर्म और सामाजिक व्यवस्था की गहरी चिंताओं से भी जुड़े थे, जिसे उनके मोह ने और ज्यादा जटिल बना दिया था। अर्जुन, जो एक नायक की तरह धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने आए थे, अध्याय के अंत तक पूरी तरह से निराश और हताश होकर अपने हथियार डाल देते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर वो मंच तैयार होता है जिस पर खड़े होकर भगवान कृष्ण अपने दिव्य ज्ञान की शुरुआत करेंगे, जो अगले अध्याय से हमारे सामने आएगा। यह अध्याय हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान या आत्मबोध पाने के लिए पहले पूरी तरह से टूट जाना, निराश हो जाना और अपने सभी विश्वासों का बिखर जाना जरूरी है? क्या सच में हमें खुद को पाने के लिए पहले पूरी तरह से खो जाना पड़ता है?